Good morning, students. Welcome to the last video lecture in the motion chapter. The last topic is a circular motion. In the previous two video lectures, we discussed about first we derived equation of the three equations of the motion, and in the last video we discussed the numerical based on the equation of motion. तो ये सभी पार्ट इम्पोर्टेंट है। एक परीक्षा के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो इसमें न्यूमेरिकल भी आता है, प्रूफ भी आता है। मतलब लास्ट टू वीडियो लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है। श्योरली उसमें 5 to 8 मार्क्स का क्वेश्चंस रहेंगे। अब ये टॉपिक देखो, सर्कुलर मोशन। अब तक हमने देखा बॉडी मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन, तो how to find the velocity, acceleration। इस केस में हमें देखना है कि when body moves in a circle, अगर वो सर्कल में मूव करता है तो कैसे। स्ट्रेट लाइन मोशन में मूव करता है तो उसको रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं, या स्ट्रेट लाइन मोशन। when body moves in a circle, अगर सर्कल में घूमता है तो किस तरीके से, अगर ये बॉडी है, इसने शुरू किया ये पॉइंट से और ये कंप्लीट वन सर्कल हो गया, यहाँ से शुरू किया घूम के फिर यहाँ आ गया, इसका मतलब ये डिस्टेंस ट्रैवल्ड इक्वल टू 2 pi r, दिस नोन एज ए सर्कम्फरेंस ऑफ द सर्कल। मैथ्स में ये टर्म पढ़ा है तुमने, जानते हैं। तो एक राउंड किया तो 2 pi r, हाफ किया तो इसको डिवाइड बाई 2 करो। तो इस तरह के सर्कुलर मोशन में हम फाइंड आउट करेंगे डिस्टेंस ट्रैवल्ड। अब हमें वेलोसिटी की बात आ गई। वेलोसिटी तो वेलोसिटी क्या हो गया, डिस्टेंस ट्रैवल या डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल डिवाइड बाई टाइम। ये अब स्पीड की बात आती है तो हम इसको यूज़ करेंगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइड बाय टाइम। कितना डिस्टेंस गया, 2 pi r। ये कंप्लीट सर्कल करने के लिए 2 pi r जाएगा और ये टाइम t लगा। r क्या है, तो r इज़ द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। ये सर्कल का r रेडियस है। अब ये जो वेलोसिटी टर्म में डिस्प्लेसमेंट जो बात आ गई, अगर यहाँ से शुरू करता है और यहाँ आता है तो डिस्टेंस ट्रैवल कितना हो गया, तो ये डिस्टेंस ट्रैवल हो गया, ये इतना डिस्टेंस ट्रैवल हो गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो गया द डायमीटर ऑफ दिस सर्कल। तो तब यहाँ डिस्प्लेसमेंट लेना पड़ेगा। तो ये यहाँ डिस्टेंस मतलब एक्चुअली पार्ट ट्रैवल्ड बाय द बॉडी, यहाँ से कितना पार्ट ट्रैवल किया, और डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेज डिस्टेंस। अगर इसने एक कंप्लीट सर्कल किया और फिर ऐसा घूम के अपने जगह पर आ गया तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। वेलोसिटी 0 आएगा, लेकिन स्पीड आएगा 2 pi r बाई डिवाइड बाई t। और दूसरा टर्म एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है, ये एक पार्ट मैंने निकाला इसका, और ये एंगल थीटा है और रेडियस r है, और इसका ये पार्ट ए बी, दिस नोन एज ए आर्क। सो थीटा इक्वल टू क्या करते हैं, एंगल थीटा इक्वल टू आर्क ए बी डिवाइड बाई रेडियस r, और इसका लेंथ l डिवाइड बाई r है। मतलब दिस एंगल सबटेंडेड विद दिस ए आर्क थीटा निकलना है तो क्या करेंगे, लेंथ ऑफ द आर्क, यहाँ से ए बी कितना है और रेडियस r निकालते हैं। अगर ये कंप्लीट सर्कल करता है, ये कंप्लीट सर्कल करता है तो लेंथ कितना हो गया, तो l इक्वल टू हो गया 2 pi r। l का कितना हो गया, 2 pi r। सो थीटा इक्वल टू, ये वैल्यू मैं यहाँ रखता हूँ l का 2 pi r डिवाइड बाई r, तो r गेट कैंसिल, तो थीटा इक्वल टू 2 pi, और इसका यूनिट क्या है एंगल का, रेडियन। क्या एंगल का, रेडियन। 2 pi रेडियन। 2 pi रेडियन मतलब यहाँ से ये टोटल एंगल कितना है,
तो 2 पाई रेडियन है। वो डिग्री सेल्सियस के बराबर कितना होता है? तो 360 होता है, 360 डिग्री। सो 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री, 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री, then 1 radian equal to 1 radian equal to, actually radian is a unit of a angle, SI unit। जैसे लेंथ सेंटीमीटर में करते हैं, किलोमीटर में करता है, मीटर में करते हैं, लेकिन SI यूनिट की बात आती है तो मीटर आता है। तो इसीलिए इसी तरीके से एंगल मेजर करना है तो आएगा रेडियन में। तो 1 रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइड बाई क्या आता है? 2 पाई, या इसी को हम लिखेंगे 180 डिग्री डिवाइड बाई पाई। ये किसका वैल्यू हो गया? 1 रेडियन। 1 रेडियन इक्वल टू ये वैल्यू हो गया 1 रेडियन का। और जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात आती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब कितना ये एंगल घूम गया, कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर वेलोसिटी एक टर्म आएगा, एंगुलर वेलोसिटी इसी को दिखाते हैं ओमेगा से इक्वल टू थीटा डिवाइड बाई टाइम टी। कितना घूमा, कितना एंगल घूमा विथ टाइम, दिस नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। ओके, ये बात इतना सारा हायर क्लास में पढ़ेंगे ये बातें सभी। अभी तो जस्ट इंट्रोडक्शन के लिए मैंने ये यूज़ किया, हमें ये यहाँ खाली ये टर्म पढ़ना है और इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और स्पीड का टर्म पता चलना चाहिए। एक सर्कल करता है तो 2 पाई आर जाता है, डिवाइड बाई टाइम करेंगे तो स्पीड आएगा। तो ये टर्म यहाँ पढ़ना है। तो चलो इसमें से एक क्वेश्चन करते हैं इसी से रिलेटेड। एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में एक एक्सरसाइज में एक लास्ट क्वेश्चन दिया है, उसी क्वेश्चन को मैं दे रहा हूँ इसे। एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट मूविंग in a circular orbit of radius, moving in circular orbit of radius 42,250 kilometer. Calculate the speed if it takes 24 hours to revolve around the earth. Calculate speed if it takes 24 hours to revolve around earth। तो एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है मूविंग अराउंड दी अर्थ का, दिस इज द अर्थ, एंड इसके सराउंडिंग में एक सैटेलाइट घूमता है। ये 24 आवर्स, ये इसका टाइम कितना लगता है? 24 आवर्स। इसका मतलब ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। It takes the 24 hours to revolve, make the one rotation, and radius r equal to 42,250 किलोमीटर दिया है। एंड हमें पूछा है व्हाट इज द स्पीड, व्हाट इज ए स्पीड इक्वल टू सर्कमफरेंस डिवाइड बाई टाइम। ये एक कंप्लीट रोटेशन है, इसीलिए हम लिखेंगे इसको 2 पाई आर। यहाँ आर कैपिटल मैंने यूज़ किया और ये टाइम का टी। तो इसको सिंप्लीफाई करके सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये वैल्यूज 2 इंटू पाई का वैल्यू कितना होता है? 22 डिवाइड बाई 7 मैं लिख रहा हूँ इसका, और ये आर का वैल्यू
42,250 और ये मैंने कन्वर्ट नहीं किया है, ये ऐसा ही यूज़ करेंगे तो हमारा जो स्पीड आएगा किलोमीटर पर हावर आएगा, कोई बात नहीं चलेगा। डिवाइड बाई टाइम, टाइम कितना लगा तो 24 आवर्स। चलो डिवाइड करते हैं इसे, 2 से डिवाइड करेंगे ये 11 बन जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 2 से डिवाइड करेंगे ये 6 हो जाएगा, और फिर मैं ये इसको 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, ये 3 हो जाएगा, ये 2 1 1 2 1 बच गया, और ये 5। इससे 3 से जाता है क्या? 3 3 6 6 5 डायरेक्ट नहीं जाता, तो अभी हमें इसको डिवाइड करना है। 3 1 जा 3 और 3 7 हो गया 3 7। ओके, नहीं तो ऐसे ही लिखते हैं, ओके रहने दीजिए इसको। तो ये डिवाइड करेंगे कितना, इसे मल्टीप्लाई करो 2 1 1 2 5 एज इट इज़ रखो, पहले डिवाइड करो इसे। 11 से करेंगे तो 55 5 आएगा, 11 2 जा 22 22 प्लस 5 7, और ये 2 बचेगा, 11 1 जा 1 और ये 2 13 हो गया 1, और 11 1 जा 1 प्लस ये 2 12 1 बच गया, 11 22 प्लस ये 1 23 डिवाइड बाई ये हो गया 21। तो ये आ गया किलोमीटर पर हावर। डिवाइड करना है 21 से, इसे डिवाइड करो तो ये आंसर मिलेगा, ये आंसर मिलेगा ये होगा 3070 किलोमीटर पर हावर, किलोमीटर पर हावर। और इसको अगर कन्वर्ट करके यूज करते हैं, दिस नॉट ए किलोमीटर पर हावर, इट इज़ ए मीटर पर सेकंड में आएगा, या ऐसे रखा तो भी चलेगा, या डिवाइड करके कंप्लीट करो इसको किलोमीटर पर हावर में। तो ये था ये सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन का इसी टाइप का इतना जस्ट इंट्रोडक्शन है। और कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कल में घूमता है तो उसका स्पीड कैसे फाइंड करना है, तो 2πr और इतना क्वांटिटी यूज़ करना है, 2πr डिवाइड बाई टाइम t। और साथ में एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, और रेडियन इज़ ए यूनिट ऑफ द टू मेजरमेंट ऑफ द एंगल, ये बात भी समझाया। तो ये यूनिट इधर यहाँ यही ख़त्म हो जाता है। और साथ में तुम्हें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, जो टेक्स्ट का एक्सरसाइज क्वेश्चन दिया है उसको सॉल्व करो, नहीं आता है वो क्वेश्चन को शेयर करो तो वो आंसर, तो अपना कॉपी में इसका पूरा एक्सरसाइज का क्वेश्चन लिखो और शेयर करो कौन कौन कंप्लीट किया। तो इसी के साथ पहला लेसन जो है मोशन ये कंप्लीट होता है, पूरा हो गया। तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा है, इसमें हमने सबसे पहले पढ़ा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद स्पीड एंड वेलोसिटी का टर्म पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा वेक्टर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, एवरेज स्पीड कैसे निकालना है, एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालना है, दोनों का डिफरेंस क्या है वो समझ लिया। उसके बाद एक्सेलरेशन का टर्म और उससे साथ न्यूमेरिकल्स पढ़े। और उसके बाद हमने पढ़ा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मोशन, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये ग्राफ्स पढ़े। उसके बाद 3 इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव किया और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल डिस्कस किए। तो तुम लोग उसमें बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करना है, 10 से 15 क्वेश्चन तुम्हें प्रैक्टिस करना है अपना टाइम से। क्वेश्चन ले लो, टेक्स्ट बुक से सॉल्व करो, ये करो, या कुछ रेफरेंस बुक तुम्हारे पास होगा तो उसी से क्वेश्चन ले लो और उस अपना नोटबुक में ही वो सॉल्व करो। और लास्ट में ये आर्टिकल हमने पढ़ा कौन सा, सर्कुलर मोशन। तो पढ़ाई करते रहिए, सभी नोटबुक पूरा करो। इसके ऊपर हम एक टेस्ट लिखेंगे और जल्दी है ये एक टेस्ट यूनिट टेस्ट के फॉर्म में तुम्हें दे दूंगा। तो पढ़ाई करते रहो, तब तक लिए धन्यवाद।